जय हिंद स्टूडेंट्स, टीटीओ क्लासेस की तरफ से मैं मिश्रा सर। अपनी क्लासेस में हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूपीएसआई के लिए हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम लोग प्रागैतिहासिक काल ख़त्म कर चुके थे, आदि ऐतिहासिक काल चल रहा था। आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा शहर और मोहनजोदड़ो 2 सिटीज़ देख चुके थे। अगर क्विक रिवीजन किया जाए तो हड़प्पा के लिए हमने बोला था कि आपको एक वर्ड याद रखना है, श्रमिक। तो कुम्हार का चाक, स्नानागार, अन्नागार, RA37, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह, ये सारे मिले थे हड़प्पा सभ्यता में। मोहनजोदड़ो के लिए बात करी जाए तो हमने बोला था कि एक वर्ड याद रखिएगा, पुरोहित। तो पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, चौड़ी सड़क और तांबे का भंडार और स्वास्तिक चिन्ह सबसे ज़्यादा जो बने होते थे शिलाखड़ी के, ये मिले हैं मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की अगर बात करी जाए तो सबसे बड़ा अगर कोई शहर था तो वो था हमारा मोहनजोदड़ो। तो अगर बड़ा शहर है तो सारी किसी चीज़ अगर बात बड़े की करी जाएगी तो लगभग मोहनजोदड़ो ही होगा। अब आज हम लोग नेक्स्ट शहर देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग चनहुदड़ो की। चनहुदड़ो जो बसा हुआ था हमारा सिंधु नदी में, और अभी की अगर इसकी लोकेशन की बात करी जाए तो है पाकिस्तान में। इसकी खोज करी थी गोपाल मजूमदार ने 1931 में। बात करी जाए तो यहाँ पे क्या क्या मिला था, तो चनहुदड़ो से आप याद रखिएगा फीमेल को। फीमेल जितनी भी चीज़ें यूज़ करती हैं लगभग सारी चीज़ें कहाँ पे मिली थी, चनहुदड़ो में। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, ये सारे कहाँ के मिले हुए हैं, चनहुदड़ो में। एक चीज़ और मिली है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान। ठीक, ये भी कहाँ मिले हैं, हमारे चनहुदड़ो में। फिर बात करते हैं बनवाली की। बनवाली किस नदी के किनारे था, तो रंगोई नदी के किनारे। कहाँ है, हरियाणा में। इसकी खोज की थी रविंद्र सिंह ने। इसका नाम तो बनवाली जरूर है, तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बना बना होगा, बढ़िया सब कुछ होगा, पर ऐसा नहीं है। यहाँ अगर बात करी जाए कि सिंधु सभ्यता का ऐसा शहर जहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, तो वो थी बनवाली। यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए यहाँ पर घरों में सोख्ते पाए गए हैं, सोख्ते के साक्ष्य मिले हैं। बनवाली यहाँ की सड़कें जो थीं टेढ़ी मेढ़ी थी, तो पूछेगा सिंधु सभ्यता का वह शहर जहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, तो वो था हमारा बनवाली। उसके बाद आते हैं तीसरा शहर, नेक्स्ट धौलावीरा। धौलावीरा की जो लोकेशन है वो है गुजरात, और इसकी खोज करी थी रविंद्र सिंह बिष्ट में। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, पूछेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है हमारा धौलावीरा है। 2 चीज़ों में अंतर है। जब पूछेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। जब पूछेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तब आपको आंसर देना है धौलावीरा। समझ रहे होंगे आप। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं सुरकोटदा की। सुरकोटदा जो है वो भी कहाँ है, हमारा गुजरात में है। इसकी खोज करी थी जगपति जोशी ने। यहाँ पे क्या मिला है, कलश समाधान और घोड़ों की हड्डी। अगर आप याद करना चाहें तो सुर, अगर घोड़े का पर्यायवाची देखा जाए तो एक सुर भी होता है, तो उससे आपको याद रहेगा सुरकोटदा में घोड़े की क्या मिली है, हड्डी मिली है, और क्या मिला है, कलश समाधान। नेक्स्ट है लोथल। कौन सी सिटी है, लोथल। लोथल से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ है, वो इसकी लोकेशन आज की तारीख में गुजरात में। इसकी खोज किसने करी थी, तो SR राव ने करी थी। यहाँ से क्या क्या मिलता है, तो यहाँ से मिला है बंदरगाह, पोर्ट, विदेशी सिक्के। कहाँ के विदेशी सिक्के, फारस के। और क्या मिला है, युगल समाधान। अब चीजें इसमें क्या करता है, क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के पूछता है। कहेगा सिंधु सभ्यता का वह शहर बताओ जहाँ से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार भी करते थे, तो हमारा आंसर होगा लोथल। पूछेगा कि कैसे आप बता सकते हैं या किस देश से वो विदेशी व्यापार करते थे, तो आंसर आएगा हमारा फारस, क्योंकि जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो फारस के थे।
दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का वो शहर बताओ जहाँ से ये जानकारी मिली है कि सिंधु सभ्यता में सती प्रथा व्याप्त थी। तो हमारा आंसर होगा लोथल, क्योंकि यहाँ से एक कब्र में युगल समाधान मिले हैं, यानी कि कपल के शव मिले हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम पे सती प्रथा का रिवाज था। सारे के सारे जो शहर हैं हमारे सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर हैं उनकी अगर बात करी जाए तो उन सभी के जो दरवाजे थे वो खुलते थे सड़क, वो सारे के सारे घर सड़क के पीछे की ओर खुलते थे। और लोथल, जैसे कि मान लीजिए ये सड़क है, और सिंधु सभ्यता में जितने भी ये सारे मान लीजिए घर बने हुए हैं, इनके सबके जो दरवाजे थे पीछे की ओर खुलते थे। पर लोथल ही एकमात्र शहर था जिसके दरवाजे रोड की ओर खुलते थे। इसका बड़ा कारण ये बताया जा सकता है कि ये जो लोथल था सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र वाला शहर था, क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह भी था, विदेशी सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो मान लो अगर हमें सामान लोडिंग और अनलोडिंग करनी है तो अगर इसका दरवाजा हम पीछे की ओर रखेंगे तो सामान लोडिंग और अनलोडिंग करने में दिक्कत होगी। तो कारण निकाला जा सकता है कि इसके दरवाजे सड़क की ओर क्यों खुलते थे, लोडिंग और अनलोडिंग, सामान की लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए। और ये क्या था, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। बात करते हैं अपने नेक्स्ट सिटी सिंधु सभ्यता की, तो है रोपड़। रोपड़ किस नदी के किनारे थी, तो वो सतलज नदी के किनारे थी। तो अगर आज की लोकेशन की बात करी जाए तो पंजाब में। इसकी खुदाई किसने करी थी, तो यज्ञदत्त शर्मा ने करी थी 1931 में। यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर मानव के साथ उसका पालतू जानवर भी दफनाया गया है। ऐसा ही एक जगह और हुआ है, वो हुआ है पुरापाषाण काल में, हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप बता सकते हैं कि पुरापाषाण काल में ऐसा कौन सा शहर था जिसमें मानव के साथ साथ उसका पालतू जानवर दफनाया गया था, तो वो जगह थी बुरझोम। पुरापाषाण काल में, पाषाण काल के टाइम पे वो जगह कौन सी थी, बुरझोम। और आदि ऐतिहासिक काल में अगर बात करी जाए कि ऐसी जगह जहाँ से मानव के साथ उसके पालतू जानवर को भी दफनाया गया है, तो वो जगह है हमारी रोपड़। अब आते हैं कालीबंगा पे। कालीबंगा का मतलब होता है काली मिट्टी की चूड़ी। बात करी जाए तो ये किस नदी के किनारे बसी थी, तो सरस्वती नदी। आज जिसे हम अब यहाँ पे घग्गर नदी है, क्योंकि सरस्वती नदी तो अब विलुप्त हो चुकी है। नदी की बात करी जाए, लोकेशन की बात करी जाए तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। खुदाई की बात करी जाए तो खुदाई इसकी खोज करी थी अलमानंद घोष ने, और इसकी जो खुदाई करी थी बीके थापड़ और बीबी लाल ने। बात करी जाए यहाँ पर और क्या पाया गया है, तो यहाँ पर अलंकृत ईंट पाई गई है, जुता हुआ खेत पाया गया है। खेत से याद रखिएगा कि जुता हुआ खेत भी पाया गया है, हल भी पाया गया है, और साथ में एक हवन कुंड पाया गया है। तो इसे रिवाइज करते हैं कालीबंगा को। कालीबंगा का मतलब क्या होता है, काली मिट्टी की चूड़ी। किस नदी के किनारे है, तो सरस्वती घग्गर नदी के किनारे। कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। किसने इसकी खुदाई करी, बीके थापड़ और बीके लाल ने। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। ये हमारे लास्ट हैं आज से। अब ये सारे सिटीज हमारे समाप्त हो गए। जितने भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं से आने हैं। अब जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम सिंधु सभ्यता की आपको विशेषताएं बताएंगे। चलिए अब लास्ट में एक नज़र दो ये सिटीज़ पे भी देख लें। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। यहाँ ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये फेमस है धान की भूसी के लिए। यहाँ पर धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। अगर बात करी जाए कुड़ाल शहर की, ये कहाँ है, हरियाणा में। हरियाणा के हिसार जिले में, यहाँ से आपको चांदी का मुकुट मिला है। अब अगर तीन चीजें थीं, अगर बात करता है सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर की, तो वो शहर है हमारा मोहनजोदड़ो।
बात करेगा सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थल की, तो वह है धोलावीरा। अब अगर वो पूछता है, सिंधु सभ्यता में नहीं पूछता है, वो पूछता है कि भारत के अंदर वह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बताओ, तो होगा राखीगढ़ी। तीनों क्वेश्चन कई बार पूछता है, हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है, तो आप इस चीज़ को क्लियर रखिएगा। तो आज से सिंधु सभ्यता के सारी सिटीज़ खत्म हो गए। कल की जो क्लास होगी उसमें हम सिंधु सभ्यता की विशेषताएं खत्म करेंगे, और सिंधु सभ्यता के साथ दुनिया में और कौन सी सभ्यताएं साथ साथ में चल रही थी, जैसे कि फारस की खाड़ी, फारस में मेसोपोटामिया, वो सभ्यताएं 1 या 2 क्लास में हम खत्म कर देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने ऐतिहासिक काल पे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए, और कोशिश करिएगा इस बार यूपीएसआई में अपनी एक सीट कंफर्म करना है और वर्दी पहनना ही पहनना है। क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।